हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप जाकर किसी भी परीक्षा की तैयारी स्पेशल रूप से कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लीगल, जीवनी, संपादकीय, निबंधमाला से निबंध और उस दिन घटने वाली घटनाओं के आधार पर जो भी न्यूज़पेपर में आता है उस तरह के सभी आपको डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं। तो जो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी वाले छात्र हैं, सभी तैयार हो जाइए 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए। मानक आशुलिपि पत्रिका भाग 1, प्रतिलेखन संख्या 16-17। रेडी। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अनुच्छेद 14 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत न हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल कॉलेजों से हमारे जो छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थाओं से जो छात्र निकलते हैं, उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थाओं से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ से कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, जिनमें गरीब और गांव के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांवों में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो, ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत
दिन से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में जोड़ा जाए। माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूँ। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटे मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार का व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति में व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है। इस संबंध में समाचार पत्रों से जो जानकारी मिली है, उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका भी बनी रहेगी। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया था, अपनी राय दे चुका हूँ और इसका मैं समर्थन करता हूँ और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और कभी-कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार का आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगें थीं कि मजदूरों की छटनी कर दी गई है, उन्हें पुनः सेवा में लिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम है उसको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उन्हें खाने को मिली गोली। अजय जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर पढ़ सकते हैं। हेलो गाइस।